नमस्कार। श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू न लखसो चरिति विशेषा सुस्वरूप नृप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर देहि मरकट बदन भयंकर देहि देखत है द्यम क्रोध भतेहि देखत है द्यम क्रोध भतेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्याएं नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भगवान की इस अद्भुत लीला को सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सका। केवल राजकुमारी विश्वमोहिनी ने ही नारद जी का वास्तविक रूप देखा। जहां अन्य लोगों को नारद जी सामान्य ऋषि के रूप में दिखाई दे रहे थे, वहीं राजकुमारी विश्वमोहिनी को उनका मुख वानर के समान और शरीर अत्यंत विचित्र दिखाई दिया। उस दृश्य को देख करके राजकुमारी के हृदय में उन्हें स्वीकार करने का भाव ही नहीं जगा। इस भाव को समझना है कि भगवान जब दृष्टि फेरते हैं तब जो वास्तविक चीज है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो वास्तविकता होता नहीं। यहाँ पे देव ऋषि नारद जी के जीवन को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ऐसा दिव्य दृष्टि राजकुमारी विश्वमोहिनी को दे देते हैं कि वो अपने दिव्य दृष्टि से उस दृष्टि से देखती हैं तो नारद जी का सुंदरता तो कुछ है नहीं। उनका मुंह बानर की तरह दिख रहा है और उनका शरीर विचित्र विकराल भयंकर दिख रहा है। और यह देख करके राजकुमारी के मन में कभी भी नारद जी के वर में माला डालने का भाव जाग ही नहीं रहा है। परंतु वहां बैठे हुए सभी सभासद देव ऋषि नारद जी को विचित्र रूप में नहीं देखे, बानर रूप में नहीं देखे, वे तो उन्हें ऋषि रूप में ही देख रहे हैं। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। यह लीला, यह प्रसंग किसी रूप का उपहास नहीं करता। यह लीला हमें सिखाती है कि इसके गहरे संबंध को, इसके गहरे संकेत को समझने की आवश्यकता है कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाता है तब ईश्वर उसे उसकी वास्तविक स्थिति का बोध कराने के लिए ऐसी परिस्थितियां रचते हैं जिससे उसका भ्रम टूट सके। यह केवल नारद जी के जीवन की बात नहीं है, यह हमारे और आपके सबके जीवन की बात है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाए, मोह बढ़ जाए और जिस चीज की उसके जीवन में आवश्यकता नहीं वह उसी के पीछे पड़ जाए, तब भगवान ऐसी रचना रचते हैं कि उसे उसका अहंकार का बोध हो जाए, अहंकार का क्षय हो जाए और मोह भंग हो सके। भगवान नारद जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, भगवान नारद जी का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कृपा तो वही होती है जो पहली दृष्टि में हमें कठिन और अप्रिय लगती है, परंतु आगे चल करके वह हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारे लिए कल्याणकारी होती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। केवल राजकुमारी नहीं, देव ऋषि नारद जी का वानर का मुंह क्यों देखा, देव ऋषि नारद जी का भयंकर शरीर क्यों लगा, केवल राजकुमारी को क्यों लगा, यह भी
परमपिता परमात्मा का लीला है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की लीला है। ये लीला का ही रहस्य है, जिसके निर्णय पर स्वयंवर निर्भर करता है। राजकुमारी जिसके वर में माला डाले वही उसका वर होगा। स्वयंवर राजकुमारी के लिए ही रचा गया है, जिसके निर्णय पर पूरा स्वयंवर निर्भर करता है, उसी को वास्तविक रूप दिखाई दिया। अर्थात ईश्वर की प्रेरक प्रत्येक लीला उद्देश्य पूर्ण होती है। ईश्वर की प्रेरणा अद्भुत होती है। वह संयोग नहीं बल्कि योजना होती है। भगवान की योजना होती है कि आपके जीवन में भगवान कैसे परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम उस लायक बनो जो तुम पाना चाहते हो। केवल मेरे आशीर्वाद से काम चलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वही वैसा ही वरदान मिलता है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद जी को वही वरदान दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में कल्याण हो। मनुष्य अक्सर बाहरी सौंदर्य को देखता है, बाहरी पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा को देखता है, लेकिन भगवान का निर्णय इन आधारों पर नहीं होता है। आम मनुष्य बाहरी सौंदर्य, आकर्षण, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में खोया रहता है, लेकिन भगवान का निर्णय तो मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए होता है। भगवान हृदय से देखते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं। यदि भीतर विनम्रता है, भीतर प्रेम है, भीतर करुणा है, भीतर हृदय में निर्मलता है, मन पवित्र है, मन शुद्ध है, तो साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है। यदि मन में अहंकार है, क्रूरता है, कपट है, तब बाहरी वैभव ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। इन भावों को समझना है। और कहावत में भी हमारे भारत में कहा जाता है कि जिसका भाव पवित्र होता है उसके यहाँ सुख समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि किसी फल का छिलका बहुत चमत्कार हो सकता है, चमकदार हो सकता है, लेकिन यदि वह फल भीतर से सड़ा हुआ हो तो उसका कोई मूल्य देगा क्या? उसको कोई खरीदेगा? उसका कोई मोल है? उसी प्रकार से दूसरी ओर अगर देखें तो एक साधारण दिखने वाला फल भी भीतर से मधुर हो, पोषक हो, तो उसका मोल मिलेगा, उसका मूल्य मिलेगा, उसे लोग चाहेंगे, उसे लोग पाना चाहेंगे। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी वैसा ही होता है कि बाहरी आकर्षण क्षणिक है, भीतर का चरित्र ही अस्थाई है। इन भावों को समझना है। इसलिए अब भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर यह उदाहरण है कि अगर मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष अगर भरा हुआ है, मोह, लोभ भरा है, तो वह अंदर से समझो कि सड़ा है। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, करुणा, दया का भाव भरा है, समझो वो अंदर से मीठा है। तो मीठा व्यक्ति को हर व्यक्ति चाहता है, कड़वा व्यक्ति को कोई नहीं चाहता है। उसे हर व्यक्ति दूरी बना करके रखना चाहता है। इस भाव को समझना है। भगवान श्री हरि विष्णु की करुणा में यह भाव को समझना है। इस प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी को गिराना नहीं चाहते हैं। वे नारद जी के भीतर छुपे हुए सूक्ष्म अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जिस भक्त का अहंकार मिट जाता है वह भक्त भगवान के और भी निकट आ जाता है और अहंकार भगवान से दूर करता है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त के हृदय में अहंकार न रहे।
यदि कभी रूप, धन, ज्ञान या पद का अभिमान हो जाए तो इस प्रसंग को याद करने की आवश्यकता है। यह प्रसंग हमें सिखलाता है कि कभी भी अहंकार आ जाए तो अहंकार विनाश का कारण होता है, इसलिए हमें किसी भी विषय वस्तुओं पर अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कभी कोई कठिन अनुभव मिले तो भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, शायद ईश्वर मुझे कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा समझाना चाहते हैं। इस भाव को समझना है। इसलिए अपने बाहरी व्यक्तित्व से अधिक अपने भीतर के चरित्र को सुंदर बनाना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हम अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर बाहरी रूप से नहीं रिझते हैं, ईश्वर तो हमारे अंतःकरण की सुंदरता को महत्व देते हैं। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।